एवरीवन, मैं माया शर्मा माया स्टडी सेंटर में आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 3.3, जिसके अंदर हमने इसका पीछे वाला जो कर रहे थे, इसके जो मतलब विभाज्यता के नियम, वो इससे रिलेटेड ही वो सारे क्वेश्चन वो ही आएंगे। अब जो मैंने आपको 11 तक के विभाज्यता के नियम लिखाए थे ना, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आए हैं। अब आपको अगर वो आपने वो वीडियो ध्यान से देखी है, वो नियम अच्छे से याद रखे थे, तो क्वेश्चन टक 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 हो जाएंगे। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि आपको क्लास कैसे लगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन से शुरुआत करी है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा टेबल है। उसके अंदर आपको 2 से 3 से 4 से 5 से सबसे मतलब संख्याएं दी है, उनको ये 2 से विभाजित हो रही है क्या 3 से हो रही है, तो नियम अपन ने पढ़े थे ना, उसके हिसाब से हाँ ना टिक लगाना है। तो मुझे कुछ काम का क्वेश्चन नहीं लगा, बोलते मैंने ऐसे यहाँ पे इतना बड़ा बोर्ड पे पसारा नहीं करा। तो मैंने जो काम का क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन से शुरुआत करी। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, संख्या दी है, उनको देखना है कि ये संख्या 8 से विभाजित है और कौन सी संख्या 4 से विभाजित है। तो जो दोनों से विभाजित है वो दोनों में लिखेंगे, जो केवल 4 से विभाजित है वो 4 में लिखेंगे, जो केवल 8 से विभाजित है वो केवल 8 में लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सी संख्या 4 से विभाजित है, कौन सी संख्या 8 से विभाजित है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 से विभाज्यता, तो इसमें अपन 4 वाली लिखेंगे, यहाँ पे 8 से लिख देंगे, 8 से विभाज्यता। ओके, अब देखिए 4 वाले में अपने क्या रूल पड़ा था, किसी भी संख्या के या तो अंतिम अंक क्या होने चाहिए, डबल जीरो होने चाहिए, या फिर अंतिम अंक संख्या 3 अंकों की होनी चाहिए, और संख्या का अंतिम अंक अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए एक तो, और एक या मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले क्लास में, क्या क्या होना चाहिए, अंतिम 2 अंक 0 हो तो भी वो संख्या 4 से विभाजित हो, और अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है तो भी वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। 8 वाले में क्या था, संख्या 4 या अधिक अंकों की होती है, उसके अंदर लिया तो अंतिम वाले 3 अंक 0 ही है, तीनों 3 अंक इकाई दर सैकड़ा तीनों 0 है, या फिर संख्या के 3 अंक पीछे वाले 3 अंक के अंदर 8 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो अपन को चेक करना है कौन से 4 से कौन से 8 से। मैंने आपको एक बार का नियम वापस रिमाइंड करवा दिया, अगर आप लोग भूल गए तो वापस रिमाइंड करवा दिए। तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले संख्या 572, इसमें देखो अंतिम 2 अंक देख लो, 72 के अंदर 4 का भाग जाता है, पूरा पूरा जाता है ना, 18 4 72 होने हैं, 18 4 का भाग लगाएंगे तो 18 बढ़ जाएगा, उसका मतलब ए हो जाएगा 4 से विभाजित। अब इसमें देखो अंतिम 3 अंक कहने का मतलब क्या, अंतिम 3 अंक संख्या 4 अंकों की है ही नहीं अपन के, तो संख्या अपन के 4 या अधिक अंकों की होनी चाहिए 8 से विभाजित होने के लिए, तो ये नियम लागू नहीं हो रहा, चलो छोड़ दो इसको, ये 4 से ही विभाजित होगी। बी वाले में देखो क्या है, संख्या तो बहुत अंकों की है, 4 वाले भी फॉलो कर रही है, 8 वाली लाइन में फॉलो कर रही है, वो अंकों वाली है ना, वो तो फॉलो कर रही है। अब अंकों को देखो, अंतिम अंक विभाजित है क्या, इसके अंतिम अंक विभाजित है 4 से, 4 का भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4 और 4 3 12। इसमें देखो 3 अंक, लास्ट वाले 3 अंक के अंदर भाग लगाना है अपन को, 8 चौके 32, 8 4 32, यानी दोनों से विभाजित है, तो ये बी वाला इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। अब सी देखो क्या है, सी में क्या संख्या के अंतिम अंक 0 2 0 है, तो वो डायरेक्टली क्या होती है 4 से विभाजित होते, मैंने आपको भी बताया था। 8 वाले में देखो, या तो संख्या के अंतिम 3 अंक 0 होने चाहिए, या 3 अंकों के अंदर 8 का भाग जाना चाहिए, 3 0 भी नहीं है, और इसके अंदर 8 का भाग भी तीनों के अंदर नहीं जाएगा, इसका मतलब ये सी इसमें नहीं आएगा। टी में देखो, टी में देखो आ रहा है, इसमें 3 0 आ रहे हैं, 2 0 भी उसके लिए, 3 0 8 के लिए, दोनों में फॉलो हो रहा है। इसमें देखो 0 वाले लाइन को लेके चल लो, डी है वो दोनों में आ जाएगा, क्योंकि इसमें अंतिम अंक 3 अंक 0 हो 8 वाले में, उसमें अंतिम अंक 2 अंक 0 हो, तो वो संख्या 4 से 8 से विभाजित होगी, तो दोनों में आ जाएगा। ई वाले में देखो क्या है, ना तो ये 0 है, ना इसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं, ना इसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों में ही नहीं आएगा। एफ देखो, इसके अंतिम 2 अंक क्या होने चाहिए, 4 से विभाजित होने चाहिए, 4 से 15 बार हो जाएगा। अब क्या है, अंतिम 3 अंक देखते हैं एक बार, 8 से
8 सत्ता 56 हो रहा है, यानी एफ भी दोनों में आ जाएगा, एफ इसमें भी आएगा, एफ इसमें भी आएगा। अब क्या है जी वाले में देखो, अंतिम दो अंक विभाजित करके 4 से, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी जी इसमें तो ए 4 से विभाजित में तो लागू हो रहा है। 8 वाले में नहीं होगा क्योंकि अंतिम 3 अंक है, 8 और 4 ही, 8 का भाग लगाएंगे पूरा पूरा नहीं जा रहा, इसका मतलब ये जी किस में आएगा, केवल 4 से विभाजित में आएगा। एच वाला देखो, एच में क्या है, अंतिम दो अंक 3 से विभाजित होने चाहिए, इसमें भाग लगाएंगे तो 18 बढ़ जाएगा, 4 से तो गए, ये 8 से भी विभाजित है, अंतिम 3 अंक मतलब एक तो 0 ये तीसरा अंक तो वो ये 2 अंक है, दोनों बेहतर है, इसमें 8 का भाग जा रहा है, मतलब ये दोनों एच दोनों में आ जाएगा, इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा। अब क्या है, कहाँ तक एच हो गया। आई में देखो क्या है, आई में इसमें 2 0 है लास्ट के, तो इसका मतलब 4 से विभाजित तो हो जाएगा, 8 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि अंतिम 3 अंक क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, तो ये आई इसमें नहीं आएगा। अब जे देखो क्या है, जे में अंतिम 2 अंक या तो 0 होने चाहिए, 2 0 तो है नहीं। अब अंतिम 2 अंकों को देखो 4 से विभाजित कर लिया, अंतिम 2 अंक यानी 4 5 और 0 50 के अंदर जाएगा नहीं 4 का भाग पूरा पूरा, इसका मतलब ये 4 से भी नहीं है और 8 से भी नहीं है। इस प्रकार अपन के कौन कौन सी संख्या है जो 4 से विभाजित है, ए बी सी डी एफ जी एच आई, और 8 से विभाजित कौन कौन सी है, बी डी एफ एच। ओके, ठीक है, हमें किसकी जांच करनी है, 6 से विभाजित की जांच करनी है, और 6 से कोई भी नंबर का विभाजित होता है जब उसमें 2 का भी भाग जाना चाहिए संख्या में, उस संख्या में 3 का भी भाग जाना चाहिए। अगर वो संख्या 2 से भाग नहीं जा रही पूरी पूरी, तो अगर 3 का जा रहा है 2 का नहीं जा रहा है तो भी 6 से नहीं होगी, और 3 का नहीं जा रहा 2 का जा रहा है तो भी 6 से नहीं होगी, यानी दोनों का जाना चाहिए। तो स्टार्ट करते देखो, 6 से विभाजित संख्याएं तो कौन कौन सी होती है, इसमें देखो पहले 2 का तो जाएगा क्योंकि अंतिम अंक 4 है, 6 का 3 का जाएगा कि नहीं जाएगा, उसके लिए अंकों को जोड़ना पड़ेगा, 4 और 4 8, 8 8 9 9 9 18, 18 19 20 25 26 27, 27 के अंदर 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इसके अंदर 2 का भी जाएगा 3 का भी, यानी 6 से ये विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, ये देखो, अब ये 2 से विभाजित हो जाएगी क्योंकि अंतिम अंक क्या है 8, 2 का क्या नियम बताया था, 0 2 4 6 8, इनमें से कोई सा भी अंक हो तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। 3 के लिए अंकों को जोड़ना पड़ेगा, 8 और 5 13, 14 15 और 1 16, 16 के अंदर कभी भी 3 का भाग नहीं जाता है पूरा पूरा, इसका मतलब ये भी 6 से विभाजित नहीं होगा। सी वाला देखो, इसमें 2 का ही नहीं जाएगा, दिख रहा है अपन को अंतिम अंक क्या आ रहा है 5 आ रहा है, विषम संख्या है, चलो छोड़ो इसको। डी वाले में भी 2 का नहीं जाएगा क्योंकि अंतिम अंक क्या है 3 है, अपन को क्या चाहिए 0 2 4 6 8, कोई सा भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो छोड़ दो। नेक्स्ट ई वाले में देखो अपन को क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, अब 3 का भी चेक करना पड़ेगा, 2 से हो रहा है तो 9 और 1 10, 10 3 13, 13 और 5 18, 18 2 20, 20 में कभी 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, नहीं जाता, छोड़ दो। एफ वाला देखो, 0 आ रहा है, इसका मतलब 2 से तो होएगा, 3 से चेक करो, 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 5 20, तो 22 और 5 27, मतलब 3 का भी जा रहा है 2 का भी जा रहा है इसमें, तो एफ ये दिख गया। अब देखो जी वाले में क्या करना है, जी वाले में 2 से तो हो जाएगा क्योंकि 4 8 अंतिम अंक, 3 से चेक करो, 7 और 1 8, 8 2 10 और 7 17, 18 19 20 26, 26 और 4 30, यानी 3 का भी जा रहा है, इसका मतलब जी। देखो इतनी बड़ी बड़ी संख्या अपन बिना भाग लगाए चेक कर सकते हैं, वो रूल्स याद रहे तो। इसमें देखो 2 का ही नहीं जा रहा है क्योंकि अंतिम अंक 3 आ रहा है, इसलिए छोड़ दो, 3 का चेक ही नहीं करना पर। इसमें देखो आई है, अंतिम अंक 0 है ना, इसका मतलब 2 का तो जाएगा, 3 का चेक करते हैं, 6 और 3 9 9 9 18 19 20 21, 21 है मतलब 3 का भी जा रहा है 2 का भी जा रहा है आई भी। अब जे वाला देखो लास्ट, 2 का तो जाएगा, 3 का चेक करो, 7 और 1 8, 8 8 16, 16 4 20 और 21 22 23, 3 का नहीं जा रहा है, इसका मतलब 2 का जाने से भी कोई फायदा नहीं है, ये जे आई नहीं, आई वाला हो गया अपन का। ओके, चाहे एक का जाता है दोनों में से कोई से भी तो भी वो 6 से विभाजित नहीं होगी, 6 से विभाजित होने के लिए उस संख्या में 2 का भी भाग जाना चाहिए, उस संख्या में 3 का भी भाग जाना चाहिए, 2 का कब जाता है
जब अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई सा हो तो 2 का भाग जाएगा। 3 का कब जाएगा? जब संख्या के अंकों का योग करके देखेंगे और वो अंकों का योग करने पे जो संख्या आ रही है वो 3 से विभाजित है तो वो संख्या 6 से विभाजित भी हो जाएगी। अगर दोनों में से कोई सा भी एक आ रहा है कि 1 से हो रही है 1 से नहीं हो रही तो वो संख्या 6 से विभाजित कभी भी नहीं हो। हम चेक करेंगे 11 से विभाजिता का नियम। 11 से विभाजिता का नियम क्या था? दाएं साइड से स्टार्ट करना है, सम स्थान के अंकों को अलग जोड़ना है, विषम स्थान के अंकों को अलग जोड़ना है, फिर उनका अंतर देखना है। अंतर अगर 0 आ रहा है या 11 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो करते हैं पहला ए में देखिए संख्या क्या है, मैं आपको यहाँ पे कर करके बताती हूँ ना। अब इधर से दाएं साइड से स्थान देखना अपन को। ये विषम स्थान है, ये 5, ये 4 सम, फिर से 4 और ये 5। ओके, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। जोड़ लो 5 और 4 9, 5 और 4 9 में से 9 निकालेंगे 0। इसका मतलब ये 4 से 11 से विभाजित हो जाएगा। तो इसमें लिखो हाँ, इसमें हाँ लिखो। ओके, अब आप लोग मैं ऐसे छोड़ूंगी नहीं ये कर करके कि ये दिक्कत नहीं है। आप लोगों को मैं समझा रही हूँ तो वीडियो में आप अच्छे से समझ लेना कि कैसे निकालो। मैं ऑलरेडी आपको कर करके बता रही हूँ, लेकिन आंसर में हमें केवल हाँ या ना में बोल रहे हैं कि कौन सी संख्या विभाजित होगी या लास्ट में आंसर में जो विभाजित हो रही है ना ABCD इनमें से वो लिखना है। ऐसे दिखाना नहीं है पूरा स्पष्ट रूप से, केवल अपन को पता होना चाहिए कैसे किया है। सेकंड वाले में देखो क्या है संख्या 1 0 8 2 4। चलो विषम स्थान सम स्थान, विषम स्थान सम स्थान, विषम स्थान कैसे लिखा वो देखना। विषम स्थान यानी 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, ये 5 नंबर पे। ओके, ऐसे लिखते जाना है। 2 आएगा इधर तो इतना 8 और 12 1 13, 13 में से 2 निकाल दो तो कितना आएगा 11, 11 11 से विभाजित होता है, इसका मतलब ये भी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं, इसका सी। सी में देखो क्या दिया हमें 7 1 3 8 9 6 5। देखो 5 6 9 8 3 1 और 7 वापस इधर। 8 6 14 1 15, 9 और 1 10, 4 14 15 16 17 18 19 20 4 24, 24 में से 15 घटा दो, ये आएगा 9। ना 0 आ रहा है ना 11 का गुणा जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। डी वाला देखो, बहुत इजी है क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। डी में हमें क्या करना है, देखो संख्या बड़ी है तो डायरेक्ट ही करते हैं अपन। 8 0 3 9 6 1 0 7। फिर से देखना, ये सम स्थान, ये विषम स्थान, सॉरी विषम स्थान सम स्थान, विषम सम, विषम सम, विषम सम। जोड़ लो 9 और 1 10 और 17, 6 3 9 और 1 10 17, 17 में से 17 निकलेंगे 0, इसका मतलब ये भी 11 से विभाजित है। अब देखो ई वाला, अब देखो इसमें तो 0 0 ये इनका तो कुछ मतलब ही नहीं, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए एक बार लिख देती हूँ। ये विषम स्थान 1, फिर इधर 0, फिर 0 0, फिर 0 0, फिर 0 0, कितने 0 है 2 2 4 2 6 0, ये ना अपने कितने 7 0 ले लिए, गलत ले लिए, यहाँ पे क्या जाएगा 1, लास्ट में 1 है 0 की जगह। इसका भी 1 है टोटल, इसका भी 1 है, 1 में से 1 निकालेंगे 0, ये भी 11 से विभाजित हो जाएंगे। अब लास्ट है हमारा एफ। एफ में देखो क्या करना है, 3 इधर 5 1 1 0 9, 9 और 1 10 15, 3 और 1 4, 15 में से 4 निकालो तो कितना आएगा 11, 11 तो विभाजित है 11 से, तो इसका भी हो जाएगा हाँ। तो अब हमारे आंसर में क्या लिखना है आपको, चाहो तो देखो ऐसे भी लिख सकते हो, रॉन्ग नहीं है, चाहो तो आप ABDEF ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, जैसे आप लोगों को अच्छा लगता है ना वैसे सजाओ अपनी कॉपी को। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, मेरे ख्याल से अब आप लोगों को इस प्रकार की कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ में हमें क्या करना है, इन संख्याओं के अंदर ऐसे अंक लिखने हैं छोटे और बड़े
जिससे क्या वो संख्या 3 से विभाजित हो जाए। तो 3 से विभाजित कब होगी? जब इनके अंकों का योग क्या होगा? 3 से विभाजित होगा। तो पहले तो अंकों को जोड़ो, देखो 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 और 6 19। मतलब इससे अगली कौन सी संख्या, कौन सा अंक लेंगे वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। 19 का क्या होता है? 21 आता है जब हो जाती है ना 3 से विभाजित। तो पहला छोटा अंक तो आ गया 2। ओके, अब बड़ा अंक कौन सा लेंगे? देखो 19 तो थी, 19 तो है। अब इसमें बड़ा अंक कौन सा ले? बड़ा अंक कौन सा होता है? 9 होता है सबसे बड़ा। तो 19 में आप 9 जोड़ो तो कितने आएंगे? 28। लेकिन 28 3 से विभाजित नहीं है। अब 19 में 8 जोड़ो, 19 में 8 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 27 हो जाएंगे ना। 27 3 से विभाजित है, इसका मतलब 2 और छोटा अंक तो 2 और बड़ा अंक 8। आया सबको समझ में? नेक्स्ट करते रहेंगे। इसमें से वैसे ही करना है। हमें क्या करना है? 3 से विभाजित के लिए सबसे पहले अंकों को जोड़ना है। 4 और 7 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, 22 2 एक सेकेंड 5 6 11, 11 और 7 18, 18 19 20 तो 22, 22 और 2 24। अब 24 तो खुद ही विभाजित है, इसका मतलब इसमें कुछ भी नहीं जोड़ना, जीरो ही जोड़ना है। ये 2 था तो जीरो, और बड़ी संख्या देखो एक तो जीरो जोड़ लेंगे, वो कुछ भी नहीं जोड़ना। 24 तो खुद विभाजित है। अब बड़ा अंक देखना है। बड़ा अंक यानी 9 से शुरुआत करते हैं अपन। 24 में 9 जोड़ के देखो कितना आता है। 24 और 9 36 33 हो रहा है 3 से विभाजित। इसका मतलब बड़ा अंक क्या आएगा इसमें? 9। क्योंकि बड़ा अंक एक संख्या का सबसे, एक अंक का सबसे बड़ा अंक, मतलब 10 से तो 2 अंकों की शुरू हो जाएगी संख्या। तो बड़ा अंक कहाँ से लगता है? 9 8 7 ऐसे छोटे होते जाते हैं। तो 9 ये सबसे बड़ा, 9 जोड़ते हैं 33 हो जाएगा। 33 3 से विभाजित है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 में हमें क्या करते हैं? सेम वैसा का वैसे इसमें केवल 11 से विभाजित की जांच करनी है। तो वो अपन कैसे करते हैं? सम स्थान वाले विषम स्थान को जोड़ना है, उनका अंतर करना है, फिर देखना है। तो देखो इसमें सम स्थान, विषम स्थान 9, सम पे 8, विषम पे 3, सम वाली गायब है, विषम पे 2, सम वाली 9। ओके, 9 और 1 10, 17, ये कितनी है? 9 10 12 13 14। अब आपको ये बताना है कि मैं यहाँ पे कौन सी संख्या लिखूं जिससे कि ये संख्या इतनी बन जाए कि इसमें से 14 घटाने पे कितने आए? 11 आए, या 0 आए, या और बड़ी संख्या आए। तो देखो अभी ये 14 है, तो इसमें अपन को अंकों को जोड़ जोड़ के देखना पड़ेगा। मैं अगर 17 के अंदर 3 जोड़ू तो ये कितनी हो जाएगी? 20। क्योंकि थोड़ा बड़ा ही अंक लेना पड़ेगा ना, क्योंकि इनके अंदर 3 का ही अंतर ऑलरेडी, बल्कि इनके अंदर कितना अंतर आना चाहिए? कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? 11। तो अपन को क्या करना है ये देखना है। जैसे मैं 17 के अंदर 8 जोड़ू, 17 और 20 5 25, 25 में से मैं 14 को घटाऊंगा, 5 में से 4 निकला 1, 2 में से 2 निकला 1। और ये अपन ऐसा भी देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कितने, मतलब 17 है, ये 14 है। अपन को क्या चाहिए? इसमें से 11, मतलब जब दोनों को घटाए तो 11 आना चाहिए, बल्कि इन दोनों के बीच अंतर कितना आ रहा है? 3 ही आ रहा है। और अंतर 11 बनाने के लिए उस अंतर में कितना जोड़ना जरूरी है? 8। जब भी तो 11 बनेगा ना, तो इस संख्या में क्या कर देंगे? 8 जोड़ देंगे, तो ये कितनी बन जाएगी? 25। तो अपन ने क्या जोड़ा है यहाँ पे? 8। नेक्स्ट में देखो, इसमें देखो ये संख्या 4 8, फिर 4, फिर 9, फिर ये गायब, फिर ये 8, 4 और 4 8, ये देखो इधर 2 3 24 1 25। अब इनके अंदर देखो क्या है? 25 में से 8 निकालेंगे तो 17 क्या, बल्कि अपन को क्या चाहिए? ये 11 चाहिए। ये उस संख्या से कितना ज्यादा है? देखो कितना ज्यादा है। 11 घटा के देख लो, 6 ज्यादा है ना। इसका मतलब यहाँ पे अपन को क्या लेना पड़ेगा? 6 लेना पड़ेगा। तो ये कितनी हो जाएगी? 6 और जोड़ देंगे तो कितनी बन जाएगी? 14। 14 बनते इनका आंसर कितना हो जाएगा? 11। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6। अपन ने जो लिया है वही लिखना है। ओके, क्लियर हुआ सभी को? ओके, आई होप आप लोगों को इस प्रकार की क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।